नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो आप सभी लोगों को मिलने वाली है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, खास करके उनके लिए जिनके घर में तुलसी सूख गई है। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि तुलसी रानी सूख गई है, माता रानी अब क्या करें, क्या करना चाहिए, तुलसी के जो सूखा हुआ पेड़ है वो क्या करें उनका। तो इसी के ऊपर जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाली है, कृपया करके पूरा सुने ताकि आपको तुलसी के पेड़ का जब सूख जाते हैं तो तुलसी काष्ठ का, तुलसी के जो लकड़ी है उसको क्या करना चाहिए, उसको पूरी विधि विधान से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और व्रत विधि उपाय परिवार का हिस्सा बने। तुलसी के लकड़ी, तुलसी जब जीवित अवस्था में रहते हैं, तुलसी जब हरा भरा रहता है तो जितने गुण तुलसी में होते हैं, तुलसी जब सूख जाती है तो उससे भी कई ज़्यादा गुण तुलसी के लकड़ियों में होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच है ये। तुलसी के जो जड़ से लेकर तुलसी के हर पत्ते पत्ते में बहुत ज़्यादा गुण रहते हैं। तुलसी के जब लकड़ी सूख जाती है, बहुत ही छोटा करके मैं आपको टू द पॉइंट बताती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी मैं। तुलसी के जो लकड़ी है, ये सारे लकड़ियाँ छोटे छोटे पीसेस में काट के, टुकड़ा टुकड़ा करके काट के अपने अपने पास किसी सूखा जब सूख जाता है, बिल्कुल उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या मॉइस्चर होता है तो फंगस लगने का डर रहता है। तो ऐसा सूखा लकड़ी किसी डिब्बे में अच्छे से बंद करके अपने पास संग्रह करके रख दे। तुलसी के लकड़ी हमेशा संग्रह करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि तुलसी के लकड़ी ऐसे बहुत सारे काम में आता है, जो कि आपके लिए, आपका फ्यूचर के लिए, आपका घर के लिए, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में वो व्यवहार होते हैं। तुलसी के छोटे छोटे लकड़ी काट के आप उसका तुलसी का जो है माला बना सकते हैं। 108 दाने का माला करें। हरे नाम हरे कृष्णा जो हरि नाम जप करने के लिए जो माला, वो बिल्कुल ओरिजिनल तुलसी की माला बनेगी। जी हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल माला बनेगी और उस माला से आप जप कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं भी बना पाते हैं तो जो लोग भी माला बनाते हैं, आप अगर उनको दे देते हैं तो वो बड़े आसानी से माला बना के आपको दे देंगे। तुलसी का छोटे छोटे जो लकड़ी होती है उसको काट के वो लोग मोती बना देते हैं और उसमें से माला बना के घिस के कंठी बना देते हैं। तो आप चाहे तो कंठी माला बना सकते हैं। कंठ में धारण करने के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए तुलसी की माला आप तुलसी के लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके बना सकते हैं। इस तरह से जो लोग भी तुलसी की माला कंठ में धारण करते हैं, वो तो सबसे पहले पापों से बहुत परे हो जाते हैं। उनके जो तन मन में पाप प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए तुलसी माला धारण करना भी बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। अब तुलसी का जो लकड़ी होता है, जैसे हम लोग चंदन के जो पत्थर आते हैं उसमें घिस के, चंदन का लकड़ी घिस के चंदन बनाते हैं, वैसे ही तुलसी के लकड़ी घिस के तुलसी के चंदन बनता है, जो भगवान विष्णु को, शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को, या खाली शिव जी और गणपति जी जिनको तुलसी नहीं चढ़ता है, इनको छोड़कर बाकी समस्त देव देवियों को आप तुलसी के चंदन लगा सकते हैं। इसमें इतने पुण्य फल होता है कि कई अच्छे चीज़ों में, कई अच्छे फूल चढ़ाने में, अच्छे एक से एक चंदन इत्र वगैरह चढ़ाने में भी उतना पुण्य फल नहीं मिलता है जितना तुलसी के लकड़ी घिसने के बाद जो चंदन बनता है वो चंदन लगाने से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे भी, जिनके घर में भी पूजित है, जो रूप में भी पूजित है, तुलसी के चंदन का टीका जरूर करें। अगर रोज़ संभव नहीं है तो आप गुरुवार और शुक्रवार को करके देखें और अपनी जो भी अपना सात्विक मनोवांछा है वो बोलते हुए भगवान जी को तुलसी की चंदन लगाए। ये एक महा उपाय है। शुक्रवार के दिन या गुरुवार, मतलब बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे या फ्राइडे, जिनको भी हिंदी का वो समझ में नहीं आएगा, थर्सडे या फ्राइडे, ये दोनों दिनों में से कोई भी एक दिन आप तुलसी का चंदन का टीका लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, शालिग्राम जी, विष्णुदेव, जो भी भगवान का स्वरूप आपके घर में है, जिनको भी आप मानते हैं, उनको लगाए। अपना मन की इच्छा बोले। अगर सात्विक इच्छा है तो ज़रूर पूरी होगी। लिख के रख ले आप लोग, एकदम से 100% श्योर रख ले कि आपका ये मनोवांछा ज़रूर पूरी होगी। तो ये उपाय आप एक बार करके देखें। पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, तुलसी
कभी भी गणपति जी को और भगवान शिव जी को नहीं चढ़ते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव जी को, गणपति जी को तुलसी ना चढ़ाए, बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी समस्त देव देवियों को तुलसी के पत्र या तुलसी के चंदन चढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण को तुलसी बहुत ही प्रिय है, विष्णु प्रिय कहा जाता है तुलसी को, इसीलिए इतनी प्रिय होते हैं। अगर आपके पास कोई भोग नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है भगवान जी को देने के लिए, तो तुलसी की सूखी लकड़ी का पाउडर बना के अगर आप रख देते हो, उसका चंदन बना के लगा देते हो, या तो फिर सूखी लकड़ी का माला बना के भगवान को अर्पित करके बोलते हो कि भाई मेरे पास और कुछ नहीं है भगवान जी, ये माला है, यही मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, उसी से भगवान आपका समस्त पूजा स्वीकार करेंगे। तुलसी की माला में इतने गुण हैं। घर पर अगर हवन करते हैं, भगवान विष्णु का पूजा, सत्यनारायण पूजा हो रही है, किसी भी तरह का पूजा हो रही है और घर में हवन हो रहा है, हवन में तुलसी जरूर अर्पण करना चाहिए। इससे बोलते हैं जो हवन में जो सामग्री जाता है वो सीधा भगवान तक पहुंचती है। इसीलिए घर पर जब भी आप लोग लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, शालिग्राम जी की पूजा करेंगे, सत्यनारायण भगवान का कथा पूजा तथा हवन करेंगे, तुलसी की लकड़ी उसमें ज़रूर डालें। तुलसी की लकड़ी डालने से वो सीधा भगवान के पास पहुंचती है, आपका पूजा संपूर्ण होते हैं और गोदान के समान आपको फल मिलते हैं। अभी जो विंटर के समय है, विंटर के समय क्या होता है कि सभी लोगों का तुलसी बहुत ही ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा ठंडा होता है, तुलसी के पत्ते तो एक पतझड़ का समय है, बिल्कुल पतझड़ जाता है, तुलसी सूख जाती है। ऐसे में घर में पूजित लड्डू गोपाल जी और श्री कृष्ण को भोग कैसे लगाई, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो ऐसे में तुलसी के सूखे हुए लकड़ी अगर है तो सूखे हुए लकड़ी आप चढ़ा सकते हैं। जो पत्ते गिर गए हैं उस पत्तों को संग्रह कर ले, अच्छे से धूप में सुखा ले, उसका पाउडर बना के रख ले। जो भी आप भोग चढ़ाएंगे उसमें 1 चिमटी तुलसी के पत्ते की पाउडर देके भोग चढ़ाए, आपका तुलसी के पत्ते का सर्व प्रकार का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो असली तुलसी के जो गुण होते हैं वो सारे गुण उसमें रहेंगे, भगवान जी आपका भोग भी ग्रहण करेंगे। तुलसी के पत्ते में मेडिकल गुण तो कितने होते हैं, अनगिनत होते हैं, वो तो एक दूसरी चीज़ हो गई, वो तो आप सभी को पता भी होगा। बच्चे से लेकर बड़े तक मेडिकल गुणों की भंडार है तुलसी, हमारी तुलसी माता। और आध्यात्मिक दिख से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गुणों से भरपूर होते हैं। कहते हैं कि मृत्यु के समय इंसान को जब किसी की मृत्यु होने वाली होती है, हमें पता चल जाता है कि भाई अभी थोड़े से ही वक्त बचा है किसी के पास, तो उनको अगर आपके पास गंगा जल डालते हैं, मुंह में थोड़ा सा 1-2 बूंद गंगा जल डाला जाता है। अगर गंगा जल नहीं है, साधारण शुद्ध जो जल आपके पास है, तुलसी के पत्र डाल के ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र पढ़ के 3 बार मंत्र पढ़ के तुलसी के पत्र डाल के वो जल जो मृत्यु के द्वार में जो खड़े हैं, जो व्यक्ति जो मृत्यु के द्वार में खड़े हैं, उनको थोड़ा पिलाए, उनकी समस्त प्रकार के पापों से उनको मुक्ति मिलती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कोटि कोटि पापों से मुक्ति दिलाने वाले तुलसी के पत्र के असीम गुण है, असीम। और मृत्यु के बाद भी पद्म पुराण के अनुसार अगर मृत्यु के बाद भी चिता में वो अगर संभव है तो अगर चिता में सारे लकड़ियों के साथ एक तुलसी की लकड़ी डाला जाए तो कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी में जिसकी चिता प्रज्वलित हुआ है, जला है, जो जिनकी चिता जल है, वो उनकी आत्मा कभी इधर उधर भटकते नहीं है, किसी दूसरे प्रेत योनि में जाता नहीं है, उनको मुक्ति लाभ होता है, उनकी आत्मा का मुक्ति हो जाती है। तो देखिए इतना बड़ा गुण है तुलसी में, इतना ज़्यादा गुण है तुलसी में कि कभी क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे समय होते हैं जिस समय मृत्यु होने से कोई दोष नहीं लगता, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे समय होते हैं जिसमें बहुत सारा दोष लग जाता है, इससे क्या होता है प्रेत योनि में जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। इस सब चीज़ों को अपनों को बचाने के लिए हमें जो चीता है, चीता में अगर हो सके, संभव हो सके तो एक तुलसी का लकड़ी अगर डाल देते हैं तो उनकी मुक्ति लाभ संपूर्ण रूप से निश्चित हो जाता है, वो कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से मानव जीवन में जब मानव जीवित रहते हैं, जब मानव मरने वाले होते हैं और मानव जब मर जाते हैं, तुलसी उनके ऊपर असीम कृपा करती है।
माता तुलसी जिन गृहस्थ के घर में रहती है डेली पूजित होते हैं। तिल का तेल का चाहे घी का दिया प्रज्वलित होते हैं, भोग चढ़ती है, धूप दीप जहाँ दिखाया जाता है उस घर में कभी भी कोई भी संपत्ति धन संपत्ति रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी प्रॉब्लम, आपका शादी रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे रिलेटेड प्रॉब्लम है, धन संपत्ति है, कुछ भी है, माता के सामने एक दिया सुबह शाम जलाए और हाथ जोड़ करके अपनी प्रॉब्लम को माता के सामने रखे। माँ आपके ऊपर ज़रूर कृपा करेंगी। एक जीती जागती भगवान जो हर घर में विराजमान है या होना चाहिए, ऐसे भगवान जी को हमारा सत नमन। और आप भी आज से तुलसी माता को मान सम्मान के साथ घर में पूजा जरूर करें। और देखें कि मान सम्मान के साथ जब उनकी पूजा करें, आपकी सुख संपत्ति समृद्धि या नाम में मानसिक शांति में कोई कमी नहीं होगी। वैसे तो देखा जाए मानसिक शांति जो होती है सबसे ज़रूरी होती है। इंसान तो वो राजा के घर में भी कभी दुखी हो जाते हैं और एक छोटे से कुटिया में भी सुखी रहते हैं। यही होता है भगवान का आशीर्वाद, जहाँ रहे जैसे रहे भगवान मुस्कुराते रहे। तो दोस्तों मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे और बहुत अच्छे से रहे। परिवारजनों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई ऐसी ही अच्छी जानकारी लेके आऊँगी आप सभी के सामने। तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।